रिटेल इन्वेस्टर को एसआईपी बंद कर देनी चाहिए मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में, ये कहना है एस नरेन जो कि सीआईओ है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के। और मैं इनकी कुछ बातों से डेफिनेटली अग्री भी करता हूं, लेकिन कुछ बात ऐसी भी हैं जो प्रैक्टिकली मेरे लिए सेंस नहीं बना रही। लेकिन नरेन इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि इनके पास 35 इयर्स का मार्केट एक्सपीरियंस है, मतलब पैसा इन्होंने मैनेज करा है 35 साल तक। तो इनके पास डेटा बहुत ज्यादा अवेलेबल है और ये उसके बेसिस पे ही कह रहे हैं। ये कहना चाहते हैं कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप है वो ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, तो अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू 15 to 20 इयर्स का नहीं है तो आपको एसआईपी रोक देनी चाहिए। अब ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट कुछ हद तक सही भी है, इसको मैं प्रूव करता हूं। अगर आप मिड कैप इंडेक्स को देखोगे तो 37 के पी पे चल रहा है, 10 साल का मीडियन पी 27.6 का है, 5 साल का मीडियन पी 27.5 का है। सो मीडियन पी से तो फॉर श्योर ये एक्सपेंसिव दिख रहा है अगर हम मिड कैप की बात करें। स्मॉल कैप में भी जो करंट पीई चल रहा है 30.6 का चल रहा है और जो मीडियन पी है 5 साल का 28 का है और 10 ईयर का जो मीडियन पी है 29.1 का है। सो इतने मेजर करेक्शन होने के बावजूद, क्योंकि अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप को देखोगे सो 15 से 18% का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है इन सब में, उसके बावजूद भी जो मीडियन पी है उसके आसपास भी ये नहीं दिख रहे हैं, उससे काफी ज्यादा दूर आपको देखने को मिल रहे हैं। जो ये चीज प्रूव फॉर श्योर करता है कि स्मॉल कैप और जो मिड कैप है वो थोड़े से एक्सपेंसिव जरूर है। अब बात करते हैं कि क्या हमें स्टॉप कर देनी चाहिए एसआईपी, और जो नरेंद्र है वो कहना क्या चाहते हैं। नरेन ये कह रहे हैं कि भाई ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर बुल मार्केट के अंदर आते हैं और अपना पैसा लगाते हैं, लेकिन जब बाजार में करेक्शन होता है सो वो चले जाते हैं, बिकॉज जो बाजार है वो काफी लंबे समय तक नहीं चलता। और ये बिहेवियर इशू हर जगह होता है, इसको मैं प्रूव भी करता हूं कि भाई ये कितना ज्यादा सच है। ये चार्ट मैंने खोला हुआ है निफ्टी स्मॉल कैप 100 का, 250 का इतना ज्यादा डेटा अवेलेबल है नहीं, लेकिन 100 काफी हद तक हमारा काम कर देता है क्योंकि सेम ही डेटा है। अगर आप 2014 से लेकर के 2019 तक के डायरेक्ट रिटर्न देखोगे किसी ने एसआईपी करी होती तो वो बेसिकली नेट लॉस में होता या उसने करीब 16% का रिटर्न बनाए होते। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मैं तो ऑल टाइम हाई पे एग्जिट कर लेता। सो अगर आप ऑल टाइम हाई पे एग्जिट करते 75% के रिटर्न आपको मिलते, लेकिन आपको भी पता और मुझे भी पता है कि जब मार्केट इस वाले जोन में होती है, जब ऑल टाइम हाई के आसपास हिट करती है, ज्यादातर इन्वेस्टर तब आते हैं और इसके बाद हमें भी पता है क्या होता है, बाजार डाउन साइड चला जाता है। एसआईपी की सबसे बड़ी इशू ये है कि वो आपको अपसाइड एवरेज देता है, लेकिन बेनिफिट ये है कि वो डाउन साइड भी एवरेज देता है। सो अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 साल का टाइम होता है और उस केस में आप एसआईपी करते हो, ये काफी हाई चांसेस हैं कि आपको लॉस देखने को मिल सकता है। और ये मेरे साथ पर्सनली हुआ है भाई। मैं तो एक टाइम पे ये सोचता था कि शायद गलती ही कर दी स्मॉल कैप में पैसा डाल करके, लेकिन एक चीज जिसने मुझे बचाया वो था बिहेवियर। क्योंकि अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, आपको समझ आती है, आप माइक्रो मैक्रो समझते हो, आपको स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक रूल क्लियर हैं, तो आप यहाँ पे पैसा बना सकते हो। म्यूचुअल फंड के अंदर फिर भी अगर आप 5 साल 10 साल 15 साल तक इन्वेस्टेड रहते हो तो आपका पैसा बन सकता है। लेकिन जो स्टॉक होते हैं वो और भी ज्यादा ट्रिकी होते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप के। इस केस के अंदर अगर आपको एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म मिल जाए जो आपको ये रिकमेंड कर सके कि भाई कौन सा स्टॉक बाय करना है, कौन सा स्टॉक सेल करना है, कौन सा स्टॉक अप जा सकता है, और उसके अंदर रिसर्च एनालिस्ट जो कि सेबी रजिस्टर्ड है वही आपको ये सारी की सारी चीजें बता रहे हैं, तो कितना अच्छा होगा, राइट। और इसी तरीके का एक प्लेटफॉर्म है यूनिवेस्ट जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, उसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल्स बता देता हूं क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। तो आज मैं आपको यूनिवेस्ट ऐप के बारे में बताने वाला हूं जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यहाँ आपको सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन मिलेगी इक्विटी, एफएनओ और कमोडिटीज के लिए। बस रिकमेंडेशन ही नहीं, ये आपको एग्जैक्ट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट भी बताएंगे, कब बाय करना है, कब सेल करना है और कितने टारगेट के लिए करना है। आपको ये सब व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूनिवेस्ट की ऐप पे भी मिलेगा। 40 लाख से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ट्रस्ट करते हैं यूनिवेस्ट ऐप के ऊपर, जो कि इसको बनाता है इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म, और 80 का नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन स्टॉक मार्केट अवार्ड भी मिल चुका है। शॉकिंग बात तो ये है कि बस 183 मंथ से ये शुरू हो जाता है, मतलब 6 रुपए दिन के आप खर्च करके एक्सपर्ट से स्टॉक रिकमेंडेशन ले सकते हो विद प्रॉपर टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ, वो भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से। अब मैं आपको एक धमाकेदार ऑफर बताता हूँ। अगर आप अभी यूनिवेस्ट की ऐप को, जो डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी, उससे डाउनलोड करते हो तो 3 फ्री ट्रेडिंग रिकमेंडेशन अनलॉक हो जाएंगी।
दूसरी चीज, सब्सक्रिप्शन प्लान पे अप टू 80% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना ये है कि ऑफर सिर्फ पहले 25 लोगों के लिए अवेलेबल है। तो फटाफट जाओ और डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में जो लिंक है उससे यूनिवेस्ट ऐप को डाउनलोड करो और अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। ये हमारी साइड से आपको एक गिफ्ट है। वापस आते हैं वीडियो की साइड। अब एक क्वेश्चन आपका ये आना चाहिए, क्या सच में हमें एग्जिट कर जाना चाहिए स्मॉल कैप और मिड कैप से? देखो, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताता हूं जो अगर आप अप्लाई कर पा रहे हो तो आप डेफिनेटली इन्वेस्टेड रह सकते हो। क्योंकि पर्सनली मैंने अपना पैसा नहीं निकाला है, मैं इन्वेस्टेड हूं। मैंने 250 इंडेक्स के अंदर एक स्विंग लिया था, वो पैसा निकाल चुका हूं। अदरवाइज क्वांट और निपॉन और टाटा के अंदर मैं इस समय पे इन्वेस्टेड हूं। क्यों और क्या थॉट प्रोसेस है उसके पीछे? सबसे पहली चीज, आपको एक वेल बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। अगर मैं आज से 6 महीने पहले की बात करूं तो मैं हमेशा एक चीज बोलता था कि भाई मार्केट करेक्शन आएगा, आपको पोर्टफोलियो को बैलेंस करना चाहिए। मतलब मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ऐसा एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जो कि एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो हो। उसके पीछे एक मेन रीजन ये था कि जो ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं सेंटीमेंट की वजह से, और वो आए भी नहीं इस वजह से होते हैं क्योंकि उनको मार्केट में ऐसा लगता है कि आज पैसा डालूंगा कल पैसा डबल हो जाएगा। ठीक है, तो वो कहते हैं कि भाई मैं अप टू 100% अपना पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में रख सकता हूं बिकॉज मैं 20 साल के लिए मार्केट में आया हूं। लेकिन सिर्फ उन इन्वेस्टर्स का एक ये थॉट सोचो कि अगर 5 साल तक आपका पैसा बने जीरो और आपको पता है कि एफडी के अंदर आप 6 से 7% के रिटर्न आसानी से कमा सकते थे, तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी? आप बोलोगे कि भाई करीब करीब 30% का रिटर्न मैंने खो दिए और मेरे हाथ तो कुछ आया नहीं। लेकिन उसी के बाद जैसे ही आप होप छोड़ रहे होते हो, स्मॉल कैप देता है आपको तगड़ी रैली करीब करीब 200% की, जो कि 2020 के अंदर शुरू हुई थी। सो अगर आप एक स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के इन्वेस्टर हो तो आपका जो मेंटल स्टेट होना चाहिए वो होना चाहिए कि भाई मैं एटलीस्ट 5 से 7 साल 10 साल के लिए आऊंगा, मैं इन्वेस्टेड रहूंगा, मैं डाउन साइड एवरेज भी करूंगा। बिकॉज अगर स्मॉल कैप इन्वेस्टर और आप डाउन साइड एवरेज नहीं कर पा रहे, सो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करके भी अच्छे रिटर्न बना पाओ। क्यों? क्योंकि जो मार्केट है वो काफी वॉलेटाइल रहती है। दूसरी चीज, आपका थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि भाई मैंने 10 साल के डाल दिया है, मेरे को एक चीज पता है कि भाई मेरे को 10 साल के बाद इस पैसे की जरूरत है। हो सकता है बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, शादी के लिए, घर के लिए, किसी भी चीज के लिए। जो भी आपका प्लान है, जो भी आपका टारगेट है, उसके लिए पैसों की जरूरत है। आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट करते जाना है 10 साल, 12 साल, 15 साल तक। सो आप पैसा बना लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसी वजह से मैं आज भी इन्वेस्टेड हूं और मैं कहता रहता हूं कि भाई इन्वेस्ट करना चाहिए। सो 90% इन्वेस्टर्स के ऊपर ये रूल पूरी तरीके से अप्लाई होता है अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और मेंटल स्टेट को वो मैनेज कर पाते हैं, बिहेवियर को अपने मैनेज कर पाते हैं। 5% इन्वेस्टर जो थोड़े से मॉडरेट टू एडवांस कैटेगरी के आते हैं, उनको एक चीज और करनी चाहिए, वो है स्विंग ट्रेडिंग। अगर आप रिसेंटली इस चैनल को फॉलो कर रहे होगे तो जिस दिन बॉटम बना था, जिस दिन एक सपोर्ट के पास आया था, बॉटम था नहीं था, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था, लेकिन एक मेजर सपोर्ट आया था, मैंने डायरेक्टली बोला था कि भाई स्मॉल कैप में मैं लमसम अमाउंट कर रहा हूँ। 50% जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी फंड था वो मैंने डाला था। उस केस के अंदर मेरे को करीब करीब 4% के रिटर्न मिले लेस देन 2 से 3 वीक्स के अंदर। और मैंने कल ही पोस्ट डाला कि भाई मैं फ्राइडे को एग्जिट कर दूंगा। आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। मोटे मोटे तौर पे मैंने 4% के गेन बनाए हैं 2 से 3 हफ्तों के अंदर। क्योंकि महीने के अगर मैं 4% बोलूं तो भाई साल के तो कितने ज्यादा ही हो सकते हैं, राइट? लेकिन 2025 में अगर आपको एक अल्फा एक्स्ट्रा जनरेट करना है तो रेजिस्टेंट सपोर्ट एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। और 90% लोग ये नहीं कर पाएंगे तो मैं हमेशा बोलता हूं इससे दूर रहो। लेकिन अगर आप एक प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, आपको पता है मेरी एंट्री और एग्जिट डिसाइडेड है, मैं वहीं पे एंट्री और एग्जिट करूंगा और सेफ एसेट में करूंगा, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है 2025 में। सो अगर आप एक मिड कैप, स्मॉल कैप में लमसम भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये स्ट्रैटेजी काफी अच्छे तरीके से काम करेगी। रेजिस्टेंट और सपोर्ट काफी बार मैंने अपने चैनल के ऊपर बताया हुआ है। थर्ड पॉइंट नरेंद्र ने ये बोला जो मुझे एक्चुअली थोड़ा सा सही नहीं लगा कि स्मॉल कैप और मिड कैप के इन्वेस्टर निकल जाओ, वहां पैसा नहीं बनेगा। क्या जब मिड कैप और स्मॉल कैप गिरेगा तो क्या लार्ज कैप नहीं गिरेंगे? देखो, जब बाजार गिरता है तो पूरी मार्केट गिरती है, चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो। इवन अगर आप देखोगी तो लास्ट कुछ टाइम से तो बाजार चला ही नहीं है
और लार्ज कैप मिड कैप तो ज्यादा गिरे हैं बिकॉज ऑफ एफआईआई सेलिंग। तो भाई लार्ज कैप में भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये कहना कि भाई स्मॉल कैप मिड कैप से निकल के सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप में चले जाओ, मेरे हिसाब से ये सही तरीका नहीं है। मेरे हिसाब से जो सही तरीका है वो ये है, एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाया जाए जिसके अंदर टाइम टू टाइम एसआईपी फॉर्मेट में इन्वेस्ट किया जाए। एक एडवांस इन्वेस्टर है तो वहां पे वो लमसम कर सकता है जहां पे वो सपोर्ट आए, और उसमें भी 4 हिस्सों में अपने पैसे को बांटे ताकि डाउन साइड एवरेज का बेनिफिट हो। और 2025 में वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग प्लस स्विंग ट्रेडिंग के काफी सारे फायदे उठा सकता है, क्योंकि जो देखो मार्केट है वो काफी ज्यादा डायनेमिक है। कभी मार्केट अप मूव में होती है, कभी डाउन मूव में, और कभी कंसोलिडेशन में। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि मार्केट 70% ऑफ द टाइम कंसोलिडेशन में होती है और 15% बुल रन, 15% बेयर रन में। तो 70% में आप पैसा ही नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन में है। अगर आप अपसाइड कंसोलिडेशन देखोगे तो भी आप पैसा बना सकते हो। अगर आप कंसोलिडेशन में पैसा बनाना जानते हो, बाय एंड सेल को एक स्ट्रैटेजी की तरह यूज करना चाहते हो, जो मैं इस चैनल पे काफी बार आपके साथ शेयर करते रहता हूं। क्या वो 100% काम करती है? नहीं। क्या वो 70% काम करती है? यस। क्या वो स्ट्रैटेजी हमें हाई रिस्क एसेट में लगानी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्या हमें सेफ एसेट में लगानी चाहिए? डेफिनेटली। जैसे निफ्टी 50 है, सेफ एसेट है। अगर एक सपोर्ट को तोड़ के वो नीचे भी चला गया तो आपको पता है इंडिया की 50 सबसे बड़ी कंपनी है, तो उस केस में वो रिकवर कर जाएगा, आप उसे होल्ड कर सकते हो। एक आपने माइक्रो कैप की कोई छोटी सी कंपनी ले ली या माइक्रो कैप का इंडेक्स ले लिया और आपके पास वो होल्डिंग पावर नहीं है, एक स्ट्रैटेजी नहीं है, एंट्री एग्जिट प्लान नहीं है, मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो, तो कंसोलिडेशन वाला पार्ट काम नहीं करता। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की कि जो नरेन कह रहे हैं कि एसआईपी मिड कैप और स्मॉल कैप में बंद कर दो, क्या सीरियसली बंद कर देनी चाहिए? देखो आप मेरे से पूछोगी, सो ऐसे अगर आप इन्वेस्टर हो जो लास्ट 1 साल 2 साल में आए हो और आपने बहुत सारे रिटर्न देखे हैं, तो मेरे भाई जो मार्केट है वो आपको निराश कर सकती है। डेफिनेटली रेट कट हुआ है, उससे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आई है, लेकिन बाजार फिर भी आपको निराश कर सकती है क्योंकि आपने 30-35% के रिटर्न देखे हैं, और 30-35% के रिटर्न बनाना बाजार के लिए ये आसान काम नहीं होता। और मुझे नहीं लगता कि भाई मिड कैप स्मॉल कैप इस तरीके के रिटर्न आपको आने वाले टाइम पे बहुत जल्दी देने वाले हैं। सेकंड चीज, अगर आप इस समय पे इस उम्मीद में बैठे हो कि कोई तगड़ी रैली आने वाली है स्मॉल कैप मिड कैप में, फॉर श्योर मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे लगता है एक एवरेज रिटर्न स्मॉल कैप मिड कैप 2025 में भी देंगे, इवन रेट कट के बावजूद। थर्ड जो आपको ध्यान रखना है कि सेक्टर्स होंगे जो अच्छा चलेंगे, दूसरी चीज स्टॉक्स होंगे जो अच्छा चलेंगे। देखो जब बाजार गिर रहा होता है तो सब गिरते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में जब बाजार में करेक्शन रुक जाता है तो जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं जिनकी अर्निंग्स बहुत अच्छी आ रही होती हैं, वो स्टॉक्स रिकवर करना शुरू करते हैं। ऊपर ऊपर से आपको ये लगेगा कि बाजार नहीं चल रहा, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो भागना शुरू कर चुके होंगे क्योंकि उनके फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसी तरीके से कुछ ऐसे सेक्टर्स होंगे जिनके फंडामेंटल्स अच्छे होंगे जो भाग रहे होंगे, इवन बाजार नहीं भाग रहा होगा तो भी उन सेक्टर्स के अंदर पैसा बन रहा होगा। तो मेरे हिसाब से 2025 में अच्छे वैल्यूएशन पे जो अच्छे स्टॉक्स है जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी चीज कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो यहाँ पे हाई ग्रोथ बनने वाले हैं, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरी चीज एसआईपी नहीं रोकनी चाहिए। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो कि आप 15 साल 20 साल तक इन्वेस्टर होगे, 4-5 साल तक अगर कोई रिटर्न नहीं मिलता तो भी आप तैयार हो। अगर आपको ये पता है कि भाई पोर्टफोलियो में अप टू 20-30% का भी करेक्शन आ सकता है बिकॉज वॉलेटाइल होती है मार्केट, तब आप एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर हो, आपको स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं एक चीज बोलूंगा कि एक्सपोजर लिमिटेड रखो, मतलब 50-60% चाहो तो स्मॉल कैप मिड कैप का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। फ्लैक्सी कैप के अंदर भी करीब करीब 30-40% आपको डालना चाहिए। आज बाजार गिरा इसलिए नहीं कह रहा, हमेशा मैं यही कहता हूं। जैसे कि कंसोलिडेशन वाली मार्केट, इसमें ज्यादातर इन्वेस्टर्स पैसा नहीं बना पाते, सो अगर आप इसमें भी पैसा बना लो तो आप काफी तगड़े इन्वेस्टर बन सकते हो, और ऐसी मार्केट के अंदर पैसा बनाना काफी मुश्किल होता है। सो इसलिए डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रही बात एसआईपी की, तो भाई डाउन साइड एसआईपी नहीं करोगे तो कब करोगे, राइट? डेटा अपनी जगह है, इन्वेस्टर अपनी जगह है, माइंडसेट आपका स्ट्रांग है तो आप पैसा बना लोगे, नहीं है तो स्ट्रगल आप हमेशा हर जगह ही करने वाले हो। सो आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। और रही बात और अपॉर्चुनिटी कहां पे बन रही, कैसे पता करें, तो भाई यूनिवेस्ट ऐप है, वहां पे आपको ये रिकमेंडेशन आसानी से मिल जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो।